मोदी जी, जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बात दो उसका बाप दो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। 9,000 बीघा जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। दुनिया में डरता फिरता इन लोगों से बहुत लड़ा। मोदी जी से आमने सामने लड़ता हूँ दिल्ली में। मैं इनको इनका कितना डरपोक है ये मैं जानता हूँ। ये क्या लड़े, ए पागल आदमी, हम सदन में हमसे मुड़ी उठाता है सब। पप्पू यादव के देखते ही इन लोग का मंदी हो जाता है। कोई फ्री करे न करे, आपका इलाज की जरूरत हो तो पप्पू यादव पूरे देश का इलाज अकेले कराता है। औकात है मोदी तेरे को। और सुखराम को जो देखेगा ना, पहले पप्पू यादव से लड़ना होगा, तब सुखराम को देख पाएगा। जब आप लोग का पूरा उम्मीद खत्म हो जाए और सब रास्ता बंद हो जाए तो एक रास्ता शुरू होता है पप्पू यादव का। अब जब सीएम बनने की बारी आई तो इन्होंने सारे आदिवासी नेता को दरकिनार कर दिया। बोला तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा मोदी के नाम पर। अरे मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 11 साल में कोई एक स्कीम बताओ आदिवासी के लिए, एक मेरी बेटी के लिए आप एक बता दो हमको, हम नहीं लेंगे। स्किल, स्टार्टअप, जनधन, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, ब्लैक मनी, जाली नोट, 15 लाख रुपया छोड़ दीजिए। एक साल में 2 करोड़ नौकरी, आज तक 20,000 नौकरी मोदी ने नहीं दिया। 20,000। यदि चैलेंज करता हूं मोदी जी आपको मैं, यदि आप 20,000 नौकरी दिए हो गए तो आप रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। दोगला के पैदाइश हो, यदि मैं राजनीति करूंगा तो चैलेंज करता हूं आपको। मोदी जी, जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बात दो उसका बाप दो। ये आप समझ लीजिए। आप झारखंड को लूटना चाहते हैं ना, अभी छत्तीसगढ़ में क्या किया, 1900 एकड़ जमीन आदिवासी का छीन के अदानी को दे दिया। उड़ीसा में 3200 एकड़ आदिवासी का छीन के इसने अदानी को दे दिया। और ये आदिवासी की बात करता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 20 साल जब आप सरकार में रहे तो मेरे किसी एक बेटी का नाम बताओ, किसी एक आदिवासी नौजवान का नाम बताओ जिसको तुमने जिंदगी दी हो, जिसके लिए आपने जिया हो। किसी एक, जब आप 20 साल यहां थे, आप हमको यहां बताइए, ये जो झारखंड है ये बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो जब बांग्लादेश के बॉर्डर से नहीं सटा हुआ है तो घुसपैठ असम में आया होगा, बंगाल में आया होगा, झारखंड कैसे पहुंच गया हमको ये बता दो। हम आपसे एक मिनट में बता रहा हूं, इनका कहानी हम ना जानते हैं। ए पागल आदमी, हम सदन में हमसे मुड़ी उठाता है सब। पप्पू यादव के देखते ही इन लोग का मंदी हो जाता है। हमको चैलेंज कर रहा था, मिस्टर यादव, दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर दिस थिंग। हमको ओथ के दिए। जिस दिन हम रीनीट की बात कर रहे थे, हैशटैग रीनीट, हमको ये ज्ञान सिखा रहा। हमने कहा अनुकंपा पर जीने वाला ज्ञान सिखाते हो। ये हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो मुखिया में चुनाव जीतोगे। मुखिया में ये हिंदू मुसलमान ना करे तो वार्ड सदस्य में ये चुनाव जीतेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। एक आईएम नहीं, एक आईआईटी नहीं, एक गर्ल्स स्कूल नहीं, एक बेटी के लिए एजुकेशन नहीं। नवोदय विद्यालय किसका? कस्तूरबा किसका? कांग्रेस का। सेंट्रल स्कूल किसका? कांग्रेस का। जिला स्कूल किसका? कांग्रेस का। इंजीनियरिंग स्कूल किसका? कॉलेज किसका? कांग्रेस का। नवोदय क्या कहते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा क्या नेतरहाट किसका? तो कांग्रेस का। ये 4 लेन किसका? तो हेमंत सोरेन का। ये गांव में सड़क किसका? तो हेमंत सोरेन का। गांव में अस्पताल किसका? तो हेमंत सोरेन का। आप एक काम नरेंद्र मोदी का 5 सीएम का बता दो, 5।
अब आइए एक बात बता रहा हूं आपको, इसको पता नहीं है आदिवासी के इतिहास का। जब संविधान नहीं था, ये तीर धनुष से पेट में भोंक भोंक करके अंग्रेज को भगा दिया था। भगाया था ना? अरे ये पगला है, इसको पता ही नहीं है 10 करोड़ 44 लाख आदिवासी है देश में। ये महाबुर्बक है, ये ठग ठुक के बन जाता है। अब एक बात और समझिए, सब आदिवासी सीएम को ये रोड पर ला दिया। और रघुवर दास कौन था? रघुवर दास था अमित शाह जी और अदानी का पैसा पहुंचाने वाला। तो उसको क्या किया? क्या किया? गवर्नर बना दिया। आदिवासी को नहीं बनाया, चंपाई को नहीं बोला सीएम बनाएंगे। इनका मतलब है कि ये आदिवासी सरकार को ये खत्म करना चाहता है। आइए अब एक हेमंत सोरेन है, मैं उसकी बात करता हूं। हेमंत सोरेन 5 साल में उसकी सरकार को तोड़ो, 5 साल में उसके एमएलए को खरीदो, 5 साल में उसको तंग करो, 5 साल में उसको मिटा दो और जेल में बंद कर दो। जिसका कोई केस नहीं था, जो जमीन नहीं लूटा, एक सीधा आदमी, एक इंसान जिसको जेल में मरवाने की कोशिश किया, यही हेमंता विश्वा गुंडा। इससे हम इतना लड़े थे, इसको पता नहीं। हम यहाँ मुख्यमंत्री होते ना, इसको हम आजीवन जेल में ठूस के ऐसा करते कि इसका हालत खराब कर देते। ये इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाता है, इनकम टैक्स और ईडी का। भैया तो और राइफल गोली उगलेगा, हमारा राइफल फूल उगलेगा। तो पगला है तुम्हारा इनकम टैक्स और ईडी आकर के मेरे भाई को पकड़ो। कल जानते हैं क्या किया? जो बीजेपी से चुनाव लड़ा था अगले बार चंपा सोरेन के खिलाफ, उसको इसने 8 बजे से रेड किया। क्या नाम है उसका? गणेश महतो। 8 बजे से उस बेचारे को रेड किया और उसकी बेटी बहन को बेइज्जत किया। क्या गणेश माझी की बेटी एक सोना का जेवर नहीं पहन सकता था? उससे भी उतरवा लिया और उसकी कीमत पूछा। ये इनकम टैक्स चुनाव में ये तंग करेंगे मेरी बेटी को, मेरी मां को। इसका बदला कौन देगा? यदि आप बदला नहीं ले पाओगे ना, तो ये आदिवासी की राजनीति और दलितों की संस्कृति खत्म तो करेगा, ये हेमंत सोरेन को मार देगा, आपके लीडर को समाप्त कर देगा। इससे अच्छा आदमी मिलेगा? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, इससे अच्छा आदमी मिलेगा? नहीं ना, ये हमरों से बहादुर है। तो हम तो हरदम मरने की तैयारी में रहते हैं, ये हरदम लड़ने की तैयारी में रहता है। ये आपकी आवाज है। और सुखराम को जो देखेगा ना, पहले पप्पू यादव से लड़ना होगा, तब सुखराम को देख पाएगा। और सुनिए, सुखराम जी आपका मूलधन है, अब पप्पू यादव आपका सूद भी आ जाए। आप इनसे जितना सेवा लेना हो लीजिए। हम तो बेटा के तरह सेवा करते ही हैं पूरे देश। जब आप लोग का पूरा उम्मीद खत्म हो जाए और सब रास्ता बंद हो जाए, तो एक रास्ता शुरू होता है पप्पू यादव का। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। 9000 बीघा ना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था 9000, समझते हैं? अब 100 बीघा पर हम आ गए। अब ये नहीं है, बांटते बांटते 100 बीघा पर आ गए। लेकिन आप हैं ना, जिसके पास इतनी माँ और बेटी हो, वो दुनिया के गलत लोगों से टकराने की औकात भी रखता है और सिस्टम को मिटा देने की हैसियत भी रखता है। इसलिए लड़ाई बाहरी भीतरी की, लड़ाई स्वाभिमान की, लड़ाई झारखंड बचाने की, लड़ाई मैया योजना की रक्षा की, लड़ाई 200 यूनिट की, लड़ाई दलित आदिवासी के आरक्षण को बचाने की, संविधान बचाने की,
लड़ाई ईबीसी और ओबीसी के नौजवानों की जिंदगी को बचाने की। इसीलिए हम अपने भाई के लिए आए हैं। हम खून के तरह आए हैं, सगे भाई के तरह। हम कोई नेता होता नहीं है भैया, हम बहुत साधारण आदमी हैं। एक एक घंटा सोते हैं हम 40 साल से, भर दिन भर रात जगते हैं, समझ गए ना। इसीलिए हम आपके बेटे के तरह आए हैं और अपने परिवार में आए हैं। 80 के 90 के पहले इस इलाके में बड़ी लड़ते थे हम, और आते थे माफिया सबसे लड़ने। जब जब जुल्म होता था तब आते थे। हम वादा करते हैं आपको, आप 25 नवंबर से मेरा लोकसभा शुरू होगा। ईचीसी हो या जो फैक्ट्री या जिस कोयला पर कब्जा है अदानी अंबानी का, सदन में आर पार की लड़ाई 25 से शुरू होगी। जब तक झारखंड का फैक्ट्री 3 करोड़ सहारा इंडिया का 3 लाख करोड़ पैसा पप्पू यादव अमित शाह से लड़के वापस नहीं करेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये वादा करते हैं। आप 25 तारीख से सुन लीजिएगा, 3 लाख करोड़ रुपया दिलाने का औकात अकेला पप्पू यादव को है। सहारा इंडिया का निवेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमित शाह पैसा नहीं देता है। झारखंड के 3 करोड़ लोगों का सदन नहीं चलने देंगे जब तक झारखंड का पैसा हमारी मां का नहीं लौटेगा। जब तक 10,000 वर्कर का पैसा नहीं देगा, जब तक 1 लाख वर्कर की नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे। आपका एक पहरेदार सदन में है और हम अकेला काफी है। सब एक तरफ, हम अकेला एक तरफ। आप बेफिक्र रहिए, आप सुनते रहिए पप्पू यादव को हर दिन। इसीलिए मैं आपको जोहार करने आया हूं, आपको हम दिल के गहराइयों से प्रणाम करने आए हैं। कौन छाप, कौन छाप, कौन छाप, कै नंबर, कै नंबर? जोर से हाथ उठाइए, माला पिना दें। नहीं उठाइएगा हाथ, तो सब 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 माला पिनाए भाई को। माँ बहन बोलिए बेटी पिना दें। ओ बिटिया, हमारी प्यारी बिटिया, हाँ उजला, हाँ हमारी डार्लिंग बिटिया पिना दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सबको दिल के गहराइयों से जोहार करते हैं। जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। आदिवासी दलित ईबीसी से जो टकराएगा,